अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे हेमेटोस्पर्मिया के ऊपर कि अगर सीमन के साथ जो मनी निकलती है उसके साथ खून आ रहा है तो इसकी क्या वजूहात होती हैं और उसका ट्रीटमेंट क्या करना होता है। दोस्तों, इसमें सबसे पहली जो वजह है वो है कि अगर इन्फेक्शन हो गई है, प्रोस्टेटाइटिस है, तो उसकी वजह से ब्लड आ सकता है, या फिर इसके अलावा टेस्टिस की कोई इन्फेक्शन है, या जो लाइन है उसमें कहीं में भी इन्फेक्शन है। ज्यादातर ये प्रोस्टेट की इन्फेक्शन में होता है या सेमिनल वेसिकल्स की इन्फेक्शन में होता है। इन्फेक्शन हुई, इन्फेक्शन में वहां ब्लीडिंग हुई, ब्लीडिंग या इन्फेक्शन के साथ ब्लीडिंग मिक्स हो जाती है और पस और रेड कलर का सीमन और ब्लड साथ आना शुरू हो जाता है। दूसरी इसकी वजह होती है ट्यूमर। ट्यूमर में यूजुअली ऐसे होता है कि कोई भी ट्यूमर हो, जैसे प्रोस्टेट का ट्यूमर है या टेस्टिस का ट्यूमर है, उसमें भी ब्लड आता है। दूसरी नंबर की वजह है, पहली वजह नहीं है। और तीसरी वजह हो सकती है कि एवी मालफॉर्मेशन, यानी कि आर्टरीज और वेन्स जो हैं जो उसको ब्लड सप्लाई कर रही होती है उसके अंदर मैलफॉर्मेशन होती है, यानी कि उसमें आर्टरीज और वेन मिक्स होके वहां पे ब्लीडिंग कर रही होती है और उसकी वजह से ये आ रहा होता है। अब फर्दर जब हम इसका टेस्ट करवाते हैं तो हम पीएसए टेस्ट करवाते हैं। पीएसए से हमें ये अंदाजा होता है कि प्रोस्टेट का इन्फेक्शन है या प्रोस्टेट का कैंसर है। अगर पीएसए जो है वो 4 से कम है तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट के एंटीजन नहीं बढ़े हुए, प्रोस्टेट की वजह नहीं है। अगर जो है ये 5 से लेके 30, 35, 40 के दरमियान तक है तो इसका मतलब है कि ये इन्फेक्शन है, और अगर ये 100 या इससे ज्यादा है तो उसका मतलब है ये कैंसर है। इसके साथ साथ टेस्टिस को हम मुआयना करके देखते हैं। टेस्टिस का साइज अगर बड़ा हुआ है तो हम टेस्टिस के ट्यूमर, जो टेस्टिस ट्यूमर है उसके टेस्ट करवाते हैं, जिसमें अल्फा फीटा प्रोटीन, बीटा एचसीजी, एलडीएच वगैरह शामिल है। ये टेस्ट करवाने से हमें अंदाजा हो जाता है कि टेस्टिस की कैंसर है या नहीं। और अगर टेस्टिस का साइज बड़ा हुआ है, हम अल्ट्रासाउंड या डोपलर करवाते हैं तो हमें अंदाजा हो जाता है कि ट्यूमर है या इन्फेक्शन है। यह वजूहत है। एवी मालफॉर्मेशन जो होती है उसके लिए वेस्कुलोग्राफीज करवाई जाती हैं। इसकी ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो जो इन्फेक्शन है उसमें हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो हम एंटीबायोटिक्स इसमें 21 से 28 दिन तक देना होता है। यूजुअली लोग परेशान हो जाते हैं कि हम अक्सर एंटीबायोटिक को 5 से 7 दिन या 10 दिन तक देते हैं, निमोनिया हम 2 हफ्ते तक देते हैं, तो ये इतना लंबा क्यों देते हैं? इसमें वाकई हमें ज्यादा लंबा अरसा एंटीबायोटिक देना होता है। बेफिक्र होकर लंबा अरसा एंटीबायोटिक लें। बेटर एंटीबायोटिक ऑप्शंस में हमारे पास डॉक्सीसाइक्लिन्स होते हैं, लीवोफ्लोक्सासिन होती है, मोक्सीफ्लोक्सासिन होती है। इसके अलावा ऑगमेंटन वाली ऑप्शन भी बेटर है, वो भी दी जा सकती है। सेफीगजाइम दिया जा सकता है। अगर ये कैंसर है तो कैंसर के लिए हम कैंसर का जो प्रोटोकॉल होता है ट्रीटमेंट का वो करना होता है। कैंसर अपने स्टेज के हिसाब से प्रोटोकॉल डिफरेंट रखता है, तो उसके लिए आपने सेल्फ थेरेपी नहीं करनी, आपने अपने करीबी यूरोलॉजिस्ट को चेक करवाना है। जैसे वो एडवाइस करें उसके मुताबिक आपने ट्रीटमेंट लेनी है। दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो कि अगर किसी को सीमन के अंदर ब्लड आ रहे हैं तो उसके डायग्नोस कैसे करना है और उसको ट्रीटमेंट कैसे करना है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दें और इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि आपको हेल्थ से रिलेटेड अच्छी वीडियोस मिलती रहे। बहुत बहुत शुक्रिया।